नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। तो अक्सर करके साझेदारी के प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इसको इतने अच्छे से हम समझेंगे कि बहुत ही कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ आधारों को सीख लिया है। अब इस भाग में हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे। अब देखते हैं, पहला प्रश्न है, मोहिंदर और सुरिंदर क्रमशः 12,000 तथा 9,000 लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और 3 महीने बाद 15,000 लगाकर सुधीर भी उसमें शामिल हो जाता है। 6 माही लाभ 9500 रुपये में सुधीर का हिस्सा क्या होगा? तो मोहिंदर सुरिंदर तीन लोग हैं, मोहिंदर सुरिंदर। अब मोहिंदर लगा रहे हैं 12,000, सुरिंदर लगा रहे हैं 9,000 और सुधीर लगाएंगे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। अब कहा जा रहा है कि 6 माही ब्याज अर्थात 6 माह बाद, तो 6 माह बाद लाभ हो रहा है 9500 रुपये। लाभ बराबर 9500, लाभ बराबर 9500। तो यहाँ कहा गया कि 3 माह बाद सम्मिलित हुआ और ये लोग पूरे समय तक थे। तो जब ये लोग पूरे समय तक थे, व्यवसाय शुरू किए थे, 3 माह बाद आया, अर्थात यह केवल 3 महीने पैसा लगाया है। तो जो लोग इस प्रकार से पैसा लगाते हैं, हम लाभ को उसी अनुपात में बांटते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे ये 6 महीने जमा कर दिए और ये 6 महीने जमा कर दिए और ये 3 महीने जमा कर दिए। अब इनकी जमा पूंजी हो गई। अब इसको हम अनुपात बना लेंगे और जिस अनुपात में जमा करते हैं उसी अनुपात में लाभ मिलता है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 से काट देंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 से कट जाएगा। फिर 3 से काट देंगे। 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15। तो यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 5। इसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो कहा जा रहा है, तो सुधीर का हिस्सा क्या होगा? तो सुधीर का मान मिला है हमको 5, तो 5 मान मिला है। सुधीर का लाभ बराबर लाभ बराबर 9500 गुणे 5 बटे अनुपातिक योग का हम भाग कर देंगे। तो 6 5 11 8 19 हो जाएगा। 19 पचे 95, तो 500 5 पचे 2500। तो सुधीर को मिल जाएगा 2500 रुपये ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ए बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपया की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल 45,600 रुपये लाभ हो तो सी को कितना लाभांश मिलेगा? तो सबसे पहले बी और सी सम्मिलित थे और फिर हम देख रहे हैं उसके 8 माह बाद इसमें सी सम्मिलित होता है और सभी लोग 2 वर्ष के बाद जो लाभ होता है उसको बांटेंगे। तो हम तीनों का पहले जमा निकाल लेंगे। जमा के अनुसार ही लाभ होता है। ए बी सी, ए बी सी। तो ये ए लगा दिया है 12,000, बी लगा दिया है 16,000। तो 12,000 ए लगा दिया है 16,000 और सी 8 माह बाद आया और लगा दिया है 15,000। 15,000 तो 24 माह, तो इसमें हम 24 से गुणा कर देंगे, इसमें 24 से गुणा कर देंगे। ये 8 माह आया है अर्थात ये 16 महीने तक अपनी पूंजी लगाएगा। ठीक, क्योंकि 8 माह बाद आया है और लाभ को लोग 2 साल के कुल लाभ 2 साल में बांट रहे हैं। तो ये 16 माह जमा किया, ये 24 ये 24। अब हम इसको काट देंगे आपस में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर इसको काट देंगे हम 8 से। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16। फिर 3 से काट देंगे। 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15। फिर 2 से काट देंगे। 2 एकन्ने 2, 2 8 16,
2 छक्का 12, तो यहाँ बच गया केवल 6, 1 का 6 बच गया, यहाँ केवल 8 बच गया और यहाँ 5 बच गया। तो यही हो गया ABC का अनुपात हो गया 6:8:5। अब लाभ हुआ है 45,600, 45,600, 45,600 में C का लाभांश क्या होगा, तो C का अनुपात का मान आया है 5 आ गया। अब इसमें हम अनुपाती योग का भाग दे देंगे, तो 8 5 13 6 19 हो जाएगा, 8 से 14 5 19। अब 19 का हम इसमें भाग करेंगे तो ये 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 7 76, 19 चौक 76, 24 हो जाएगा। 2 जीरो उठा के यहाँ रख देंगे, फिर 5 चौक का 20, हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 12,000 रुपये C का लाभ हो जाएगा। C का लाभ बराबर 12,000 रुपये ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीना के लिए 50,000 रुपये लगाता है, सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपये और महेश 5 महीना के लिए 40,000 रुपये लगाते हैं। कुल लाभ 14,800 रुपये का है, तो रमेश का लाभ क्या होगा। तो रमेश 6 महीने के लिए 50,000, रमेश 50,000 रुपये लगाया 6 महीने के लिए, 6 का गुणा कर देंगे। फिर देखेंगे हम सुरेश 4 महीना के लिए 60,000, सुरेश 60,000 लगा दिया 4 माह के लिए। फिर देखेंगे और महेश 5 महीना के लिए 40,000 लगाता है, महेश 40,000 लगा दिया 5 महीने के लिए, 5 का गुणा कर देंगे। अब इसका हम अनुपात बना लेंगे, उसके बाद लाभ को हम बांट लेंगे। कुल लाभ है 14,800, 14,800 में रमेश का लाभ क्या है, रमेश के लाभ को पूछा गया है। तो अब हम इनको आपस में तुलना करके काट लेंगे, छोटा कर देंगे। 4 जीरो सब में दिख रहा है, 4 जीरो आपस में कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो ये अनुपात हो जाएगा 15 12 10। तो रमेश का हो जाएगा 15, सुरेश का हो जाएगा 12, महेश का हो जाएगा 10। अब हमको इससे चाहिए रमेश का, तो रमेश का निकालने के लिए रमेश का लाभ बराबर, रमेश का लाभ बराबर 14,800 गुणे 15। रमेश का लाभ चाहिए, इसको जोड़ लेंगे तो 15 12 27 10 37। अब 37 से हम इसको काट देंगे तो 30 चौक का 120, 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा तो 400, 2 जीरो यहाँ उठा के रख देंगे, 15 चौक के 60, 6,000 रुपये। तो रमेश का हिस्सा कितना हो जाएगा लाभ में, 6,000 रुपये रमेश को लाभ मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ, निर्मल और कपिल क्रमशः 9,000 रुपया तथा 12,000 रुपये के साथ एक व्यापार करता है। 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 4,600 रुपये का लाभ हो तो कपिल का हिस्सा क्या होगा। निर्मल और कपिल, निर्मल लगा दिए 9,000 रुपया, 9,000 रुपया और कपिल, तो लाभ बांट रहे हैं ये लोग, हाँ, वर्ष के अंत में। और कपिल लगाया है, हाँ, क्रमशः 12,000 रुपया। तो ये 12,000 रुपये लगाए हैं, तो 12,000 लगाए हैं। अब हम देखेंगे निर्मल पूरे 12 महीने के लिए पूरी पूंजी लगाया है, अर्थात 9,000 रुपया पूरे 12 महीने के लिए लगा दिया है। और कपिल 12,000 रुपये लगाया है, लेकिन अपनी आधी पूंजी 6 महीने के बाद आधी पूंजी निकाल लिया, अर्थात 12,000 जमा किया 6 महीने प्लस आधी निकाल लिया, यानी 6,000 रुपये इसका बच गया। तो वह 6,000 रुपये लगा रहा है 6 माह के लिए, ठीक, क्योंकि कह रहा आधा निकाल लिया, इसका मतलब ये हो कि आधा निकाल लिया और आधा रह गया, तो
12,000 6 माह के लिए और 6,000 6 माह के लिए। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो 12 छक 72,000 हो जाएगा, प्लस 6 छवा के 36,000 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 1 2 3 0 6 2 8 और 7 3 10 10,000, हाँ 1,08,000 हो जाएगा इसका जमा और इसका इतना जमा हो जाएगा। अब आपस में इसको हम काट देंगे, 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, फिर 12 से कट जाएगा, 12 करने 12 12 9 108, फिर 9 1 करने 9, अर्थात एक यहाँ एक यहाँ, यानी दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:1, क्योंकि यह इसका जमा था और ये इसका जमा था। ठीक, इन दोनों को आपस में तुलना पे करने पे क्या आ गया, 1:1, अर्थात लाभ को ये बराबर बांटेंगे। तो लाभ हुआ है 4600 रुपया, तो 4600 रुपये लाभ में 2300 रुपये लाभ हो जाएगा। 4600 रुपये में हम दो का भाग कर देंगे तो 2300 रुपये लाभ हो जाएगा, अर्थात दोनों लोगों को कितना कितना मिल जाएगा, 2300 रुपये, क्योंकि 1:1 इनका जमा आ गया। इस प्रकार लाभ को ये बराबर बराबर बांट लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया है। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम, क्योंकि ये अनुपात में लगाए हैं, तो अनुपात में धन लगाए हैं, पूरा धन नहीं पता है, अब फिर समय पता करना है। तो जो अनुपात में धन लगाए हैं 5:6, 5:6, अर्थात एक लोग 5 रुपये लगाए होंगे तो एक लोग 6 रुपये लगाए होंगे। तो ए और बी, इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। ए कितना रुपया लगा दिया, ए बराबर 5 रुपये लगा दिया, बी बराबर 6 रुपये लगा दिया। अब कहा जा रहा है हाँ 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, और लाभ बराबर 5:9, लाभ बराबर 5:9। तो एक ही याद रखिएगा, जब भी हम साझेदारी पढ़ते हैं तो हमको यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि लाभ हम उसी अनुपात में बांटते हैं जिस अनुपात में जमा होता है। तो हम सबसे पहले ए अपनी पूंजी वापस ले लिया है 8 महीने, तो हम देखेंगे ए कितना रुपया जमा किया है। तो ए का जमा बराबर 5 रुपये जमा कर रहा है 8 महीने, 8×5 40 रुपये जमा कर दिया। तो जब ये 40 रुपये जमा किया है तो इसको लाभ कितना मिल रहा है, 5 रुपये मिल रहा है। तो जब लाभ 5 रुपये मिल रहा है और इसको लाभ 9 रुपये मिल रहा है, अर्थात 40 जमा किया तो 5 पाया और ये 9 पाया तो कितना जमा किया होगा। तो हम बी का जमा देख लेंगे, बी का जमा बराबर यहाँ हम देख रहे हैं 5 बराबर 40 के, तो ये 9 रुपये पाया है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 बराबर 40 × 9/5, 5/40, 8 9 72, अर्थात बी का जमा कितना हो गया, 72 रुपया हो गया। तो बी का समय बराबर 72 रुपया। अब हम देख रहे हैं बी 1 महीने में 6 रुपये जमा करता है, तो हम इसमें 6 का भाग कर देंगे तो हमको समय मिल जाएगा 6 × 72, अर्थात 12 माह के लिए बी अपनी पूंजी लगाया था। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, एक बार फिर से देख लेंगे हम। लाभ बांटे हैं 5:9 के अनुपात में। तो जब हम ए का यहाँ पूंजी निकाल लिए कि 5 रुपये लगा रहा है और 8 महीने तक लगाया, अर्थात को कितना हो गया, इसका 40 रुपये हो गया। तो जब 40 रुपये हो गए तो इसको लाभ कितना मिल गया, 5 रुपया, इसको लाभ मिला है 9 रुपया, अर्थात ये ज़्यादा लगाया होगा। तो हम देख रहे हैं 5, जब 5 लाभ पाया है, जमा कितना था इसका 40 था, लेकिन ये 9 लाभ पाया तो 5 बराबर 40 के 9 बराबर, तो 9 बराबर तुलना करने पे आ गया 72 रुपया। तो अर्थात बी का कितना जमा है, कुल 72 रुपये जमा है, और 1 माह में 6 रुपये जमा करता है, हम 6 का भाग देंगे तो बी का समय मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दूना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। उसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है। तो निनाद, विकास, मानव,
तीन लोग हैं, निनाद, विकास और मानव। निनाद, विकास और मानव, ये धन लगा करके व्यवसाय शुरू करते हैं। विकास, मानव, अब इनको लाभ मिल रहा है वर्ष के अंत में, अर्थात 1 साल तक ये लोग धन लगाए हैं, कुल मिला करके 45,000 रुपया। लाभ बराबर 45,000 हो रहा है इनको। तो अब हम देखेंगे निनाद ने व्यवसाय शुरू किया और आराम में निनाद कुछ राशि, मान लीजिए यह 1 रुपये लगाया, फिर वर्ष तक, ये पूरे वर्ष तक था क्योंकि कोई धन वापस नहीं लिया है, तो इसमें हम 12 कूड़ा कर देंगे। फिर कहा जा रहा है कि निनाद कुछ राशि निवेश करता है और 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगा दिया, तो 6 माह बाद लगाएगा, अर्थात कितने समय के लिए? 6 माह के लिए लगाएगा। दुगुना यानी 2 रुपये लगा दिया, कितने समय के लिए लगा दिया? 6 माह के लिए लगा दिया। फिर कहा जा रहा है व्यवसाय उससे दुगुना धन लगाकर सम्मिलित हो जाता है, इसके 8 माह बाद मानव विकास में तिगुना धन लगाकर सम्मिलित हो जाता है। 8 माह बाद, तो वर्ष में कुल कितना बचा है? 4 माह बचा है, अर्थात वह 4 माह तिगुना धन लगाया होगा, तो 1 रुपये लगाया था तो 2, इसका दुगुना 2 हो गया, इसका तिगुना 3 हो गया, और 8 माह बाद अर्थात 1 वर्ष में 4 माह बच गया, तो यह 4 माह के लिए धन लगा दिया। अब देखेंगे हम इनका कुल जमा कितना हो गया, इसका 12 रुपया हो गया, इसका भी 6 दूना 12 हो गया, इसका भी 12 रुपया हो गया, अर्थात तीनों के धन बराबर हो गए। तीनों के धन बराबर हो गए, 1, 1, 1, अर्थात 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1, 1 अनुपाते 1 के अनुपात में इनका जमा हो गया, उसी प्रकार से इनका लाभ हो जाएगा। तो जब जमा बराबर है तो लाभ भी बराबर हो जाएगा, हम इसमें 3 का भाग कर देंगे, ठीक। तो 1, 2, 3, 3 15 में 45, अर्थात 15,000 रुपये इनका लाभ हो जाएगा, क्योंकि जमा इनका क्या हो गया है? बराबर हो गया है। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। व्यवसाय शुरू किया था निनाद, और मान लीजिए 1 रुपये लगाया, तो यह पूरे वर्ष तक था, तो पूरा जमा हो गया इसका 12 रुपया। फिर ये दुगुना धन लगाया, लेकिन 6 माह बाद आया, अर्थात पूरे वर्ष में 6 माह बचे हैं, तो 6 गुणा कर देंगे तो 12 रुपया हो गया। फिर कह रहा है इसके 8 माह बाद, तो 8 माह बाद हम देखेंगे तो वर्ष में 4 माह बचते हैं, तो 4 माह और एक तिगुना धन लगाया है, 3 का गुणा कर देंगे तो 12 रुपया। अब सबका धन बराबर हो गया, तो धन बराबर हो गया तो उसी अनुसार लाभ भी क्या करेंगे? वो बराबर बराबर बांट लेंगे। अब हम इसमें 3 का भाग कर देंगे तो लाभ हमको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हम मिथिलेश ने 4800 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 5600 रुपये पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5885 रुपये के लाभ में विद्या को कितना धन मिलेगा? तो मिथिलेश और विद्या 2 लोग हैं। मिथिलेश और विद्या, अब देख रहे हैं प्रश्न। मिथिलेश व्यवसाय शुरू करता है 4800 लगा करके, 48,000 रुपये लगाया, 48,000 रुपये लगाया। उसके 7 माह बाद ये लोग वर्षांत अर्थात 1 वर्ष के अंत में लाभ को बांट रहे हैं, और 7 माह बाद वो आया, यानी कि वो 5 महीने तक था, तो ये पूरे वर्ष था और ये 5 महीने तक था, और धन लगाया है 56,000 रुपया। 56,000 रुपये धन लगाया और 7 माह बाद आया, यानी कि ये 5 माह धन लगाया है। लाभ हुआ है 5885 रुपया। 5885 रुपये का लाभ हुआ। लाभ इतना हुआ, तो विद्या का लाभ क्या होगा? विद्या का लाभ क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जिस अनुसार एक धन लगाते हैं उसी अनुसार लाभ बांटते हैं। अब इसको हम छोटा कर लेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3 कट गया, तो 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 14 में 56 हो जाएगा, 14 चौके 56, फिर यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 24 3 72, और ये हो जाएगा 7 5 35, यानी 72 अनुपाते 35, 72 अनुपाते 35 यही अनुपात हो जाएगा, 72 अनुपाते 35। तो ये हो जाएगा 72 मिथिलेश का, अब 35 हो जाएगा विद्या का। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 5885 गुणे विद्या 35 है, 35 का गुणा कर देंगे, 5 2 7 और 7 3 10, 107 हो जाएगा। अब हम इसका इसमें भाग करेंगे
तो अब देख रहे हैं 58 में भाग नहीं जाएगा, 588 में भाग देंगे तो 588 अर्थात 500 है, तो 5 बार में 7 5 35, एक बचा है 5, तो 5 बार में हो जाएगा 535, 535 हो जाएगा 5 बार में। तो यहाँ बच जाएगा 3, फिर यहाँ बच जाएगा 5, फिर यहाँ बच जाएगा 2, तो 3 5 2, 253 बच जाएगा, 3, अब यहाँ बच जाएगा 5, 53 बच जाएगा, फिर यहाँ हम 5 उतार लेंगे 35, फिर 535 इसके पहले आया था 5 बार में, फिर 535, फिर इसका पारा कितनी बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, अर्थात पूरे कितनी बार में, 55 बार में कट जाएगा। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 55 में 5 से गुणा कर देंगे हम तो 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 बचे 25, 5 3 15, 5 3 15, 5 बचे 25, 25 15 40 और 2 42, 42 के 2 हासिल 4, 5 3 15 4 19, 1925 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमको विश्वास है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और भरोसा करते हैं हम कि आगे भी आपको वीडियो समझ में आएगा। और यदि वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।